हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द पीएनटी कोचिंग क्लासेस लर्न इजीली एंड स्मार्टली। तो आज हम देखने वाले एक क्वेश्चन जिसमें बोला गया है द बेस्ट फीचर्स ऑफ द एग्जिस्टेंट कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ द वर्ल्ड आर इनकॉर्पोरेटेड इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, एक्सप्लेन दिस स्टेटमेंट क्लियरली। तो इस क्वेश्चन का मतलब है कि जो एग्जिस्टेंट कॉन्स्टिट्यूशंस हैं वर्ल्ड के, यानी कि दुनिया के जितने भी देश है उन सभी देशों का उनका खुद का जो मौजूद एग्जिस्टेंट मतलब जो मौजूद कॉन्स्टिट्यूशन है, जो उनके पास संविधान है, उन सभी संविधानों से जो बेस्ट फीचर है, जो सबसे अच्छी अच्छी चीजें थी, उनको इनकॉर्पोरेट किया गया है, यानी कि शामिल किया गया है इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में। तो इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में उन चीजों को शामिल किया गया है जो कि ऑलरेडी प्रेजेंट वर्ल्ड के जो कॉन्स्टिट्यूशंस हैं उनकी भी बेस फीचर्स को ही पिक किया गया है, उठाया गया है और उसको शामिल किया गया है इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन में। तो इस स्टेटमेंट को थोड़ा सा एक्सप्लेन करना है कि हम ऐसे कैसे बोल सकते हैं कि हमारे देश में वर्ल्ड के कॉन्स्टिट्यूशन की बेस्ट चीजें उठा करके शामिल की गई है। तो चलिए समझते हैं इस आंसर को। तो बेसिकली स्टूडेंट्स, जब इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन, इंडिया का संविधान बनाया जा रहा था, तो ये कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है ये मैंने आपको पहले ही वीडियो में बता चुका हूं कि कॉन्स्टिट्यूशन एक ऐसी बुक है जिसमें किसी भी देश को चलाने के लिए रूल्स, रेगुलेशंस और लॉज जो लिखे जाते हैं उस बुक को हम बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन या फिर संविधान। तो जब इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट किया जा रहा था, बनाया जा रहा था, उस दौरान यानी कि उस समय के दौरान जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो मेंबर्स थे, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली क्या होता है? ग्रुप ऑफ पीपल जो कि कॉन्स्टिट्यूशन को बनाते हैं, राइट। तो जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो मेंबर्स थे उन्होंने कलेक्ट किया, जमा किया जो बेस्ट फीचर्स थे, जो अच्छी अच्छी चीजें थी एग्जिस्टिंग कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड की, यानी कि दुनिया के जितने भी कॉन्स्टिट्यूशन थे जो उस समय मौजूद थे, तो उन सभी मौजूद वर्ल्ड के कॉन्स्टिट्यूशन से बेस्ट फीचर्स को उन्होंने कलेक्ट किया, जमा किया और एडॉप्ट कर लिया, यानी कि अपना लिया उन फीचर्स को, क्योंकि उन फीचर्स की जरूरत थी, नीड थी, जरूरत थी हमारे देश को, और हमारे देश की कंडीशन भी उस समय वैसी ही थी। इसलिए सबसे अच्छी अच्छी चीजों को कॉन्स्टिट्यूशन ने उठा करके इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में मिला दिया गया, शामिल कर लिया गया। तो बेसिकली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो जो चीज लिखी हुई है वो कहां कहां से उठाए, चलिए मैं आपको बताता हूं कि जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स थे उन्हें उठाया गया है आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से। आयरलैंड एक देश का नाम है, तो आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से उठाया गया है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। फिर जो आइडिया है फंडामेंटल राइट का, जो फंडामेंटल अधिकार का जो आइडिया था वो उठाया गया है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन से, यानी कि अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन से उठाया गया है, उसके संविधान से उठाया गया है। उसके बाद जो फेडरल फॉर्म था गवर्नमेंट का उसको उठाया गया है, लिया गया है, टेकन यानी कि लिया गया है कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन से। तो इस तरीके से अलग अलग चीजें उठाई गई है अलग अलग देशों के कॉन्स्टिट्यूशन से स्टूडेंट्स। एंड इसीलिए इस कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत ही महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा है, कंसिडरेबल यानी कि महत्वपूर्ण, इन्फ्लुएंस यानी कि फर्क, प्रभाव, बहुत ज्यादा फर्क पड़ा है कॉन्स्टिट्यूशन के डेवलपमेंट में। एंड ऐसा इसलिए क्योंकि फ्रीडम स्ट्रगल जब चल रहा था तो उस फ्रीडम स्ट्रगल, फ्रीडम वाली लड़ाई यानी कि आजादी की लड़ाई के समय, ड्यूरिंग यानी दौरान जो है बहुत सारी चीजें इंडिया के लोगों ने देख चुके थे कि उनकी कंडीशंस क्या है, क्या क्या जरूरतें हैं। तो उसके हिसाब से कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो डेवलप किया गया और इसका बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण प्रभाव, महत्वपूर्ण फर्क देखने को मिलता है हमारे इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन पे। इसके अलावा जो फर्क पड़ता है हमारे इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन पे वो पड़ा है कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रेडिशंस एंड कमेंट्रीज से, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल यानी कि उस संविधान के लिए कुछ ट्रेडिशन, परंपराएं थी, कमेंट्रीज लोग टिप्पणियां कर रहे थे, जुडिशियल जजमेंट यानी कि जो जुडिशियल मतलब कि कोर्ट वगैरह हो गए तो वहां पे जो जजमेंट लिए जा रहे थे, जो निर्णय लिए जा रहे थे। उसके अलावा जो कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट के व्यूज थे, जो उनके नजरिया था, जो उनके ओपिनियन थे, जो उनकी सलाह थी, तो इन सभी की वजह से हमको इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में एक बहुत ही शानदार चीज रिफ्लेक्ट होती है, दिखाई देती है। आई मीन इस इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन पे बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है इन सब चीजों से। एंड इसी वजह से हमारा इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कहीं ना कहीं सबसे बेस्ट है, क्योंकि हमने अलग अलग देशों के बेस्ट फीचर्स को ही उठा करके इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में शामिल किया है। तो यही बेसिकली आंसर है इसका स्टूडेंट्स, की हम इसलिए बोल सकते हैं कि हमारा इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो वर्ल्ड के अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन से इनकॉर्पोरेट किया गया है, शामिल किया गया है,
क्योंकि अलग अलग देशों के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने अलग अलग चीजें बेस्ट फीचर्स बोल सकते हैं उठाए हैं। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अगर आपको हमारी वीडियो से कुछ भी सीखने मिला या नॉलेज मिला तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक जरूर करें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।